जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे यहां पर आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन, उस समय की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान उतरा यहां और यहां कैसे जयकारे भारत माता की जय के। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, यही गूंज आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पर सुनाई पड़ रही थी। और ये बिल्कुल फ्रंट लाइन वाली भारत की एयरबेस है जो पंजाब में है। और फ्रंट लाइन एयरबेस पर जब जवानों का जोश ऐसा होगा तो जरा सोचिए सरहद पार डर कैसा होगा। ये तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन आज सुबह पहुंचे। वहां जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुवीरों से मुलाकात की, सैनिकों से मुलाकात की, किसी का कंधा थपथपाया, किसी को हाथ जोड़कर नमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, और फिर वो भाव, वो जज्बा गुंजायमान हुआ जो हर हिंदुस्तानी के दिल में है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। तस्वीरें आपके सामने। हमारे सभी सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, अब ये तस्वीरें और बेहतर तरीके से हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। जिस तरीके का संवाद यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ है जवानों के साथ, वो भी अब नजर आ रहा है। मतलब बिल्कुल साफ हो रहा है कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे। फ्रंटलाइन एयरबेस आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन और भारत माता की जय, वंदे मातरम के जयकारे, जोश हमारे यहां हाई, और यकीनन इससे सरहद पार डर और बढ़ेगा। विशाल, बिल्कुल रोमाना, सरहद पार तो डर बहुत पहले से बढ़ चुका है। जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया उसी में पाकिस्तान डर गया। उसके बाद जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर की गई, पाकिस्तान उससे डर गया। और इस तस्वीर से तो पाकिस्तान को बिल्कुल चिंता और ज्यादा बढ़ गया कि ये तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखाने के लिए काफी है कि भारत का जोश कितना हाई है। भारत के प्रधानमंत्री जब जवानों के बीच पहुंचे तो जवान किस तरह से वहां पर उनकी दिखाई दे रही, जिस तरह से भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, वो भारतीय जवानों के उत्साह, जोश और उमंग को बताने के लिए पर्याप्त है कि कैसे दुश्मन देश पर विजय हासिल करने के लिए भारत की हर सेना है, हर मुकाबले के लिए भारत की सेना तैयार है। और इसके साथ ही साथ यह भी है इस तस्वीर से कि पाकिस्तान का जो भी झूठ और प्रोपेगेंडा था वो ध्वस्त हो चुका है। एक बड़ी बात यह है रोमाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे वहां पर किसी को जानकारी नहीं थी। अचानक से जवानों ने प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर यह पाया कि ये अपने आप में एक बड़ा दिन है, बड़ा समय है, क्योंकि भारत के इन्हीं वीर जवानों ने सबसे पहले पाकिस्तान को धूल चटाई है। उनके उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जिन्हें पाकिस्तान सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कभी कोई यहाँ तक हमला कर पाएगा। उनका पूरा का पूरा एयर डिफेंस रडार सिस्टम फेल कर दिया। इसके अलावा जो उनको सहयोग कर रहे थे कुछ देश, उनके जो हथियार थे उनको भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो ऐसे हालात में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा संदेश यह दे दिया है कि भारत की तरफ अगर कोई भी आंख उठाकर देखने का काम करेगा तो भारत के वीर जवान उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। और देश के प्रधानमंत्री के नाते उनका पूरा का पूरा सपोर्ट भारतीय सेना के साथ है। उन्हें खुली छूट दे रखी है और वही चेहरे पर हमें भाव दिखाई दे रहा है जवानों के कि जब पूरी स्वतंत्रता होती है तो चेहरे पर भाव यही होता है। और यह भाव विजय का भाव है और दुश्मन देश को यह बताने वाला भाव है कि हम तैयार है, हमें उकसाना मत, नहीं तो इस बार पिछली बार से ज्यादा बड़ा हमला करेंगे। और न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग भी बिल्कुल मत करना, क्योंकि हमने देखा है पाकिस्तान हर बात पर न्यूक्लियर का रोना शुरू कर देता है। तो भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से कल यह संदेश दिया गया था कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का रोना मत करना। तो पाकिस्तान को एक मायने में कल से इतने संदेश दिए जा चुके हैं कि पाकिस्तान परेशान है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा, झूठ का सहारा ले रहा है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही एक तस्वीर के माध्यम से ही पाकिस्तान के उन तमाम प्रोपेगेंडा झूठ को ध्वस्त कर दिया है जो अब तक तो भारत के एयरबेस को लेकर फैला रहा था। तो ये सशक्त भारत की तस्वीर है, बहादुर जवानों के बीच में देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर है। और देश का नेतृत्व जब फ्रंट लाइन पर मौजूद हो, अपनी सेना के साथ खड़ा हो, तो सोचिए जो हमारे जवान बॉर्डर पर है
वो कितना अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे, वो किस कदर दुश्मन से मुकाबला करने के लिए तैयार होंगे। उनका जोश दोगुना तीन गुना हो जाएगा जब देश के प्रधानमंत्री को अपने बीच पाएंगे। रोमाना, बिल्कुल रहिए हमारे साथ विशाल। जरा एक बार फिर से दर्शकों को सुनना चाहिए किस तरीके का माहौल था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के वायुवीरों जाबाज सैनिकों के बीच थे। भारत माता की, 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 भारत माता की। तो ये आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन की तस्वीरें, जरा सा नीरज के पास आपको लेकर चलेंगे। नीरज, इन तस्वीरों को जब मैं देख रही हूँ, इन तस्वीरों को जब मैं सुन रही हूँ और इन तस्वीरों को जब मैं महसूस कर रही हूँ, तो मन में मेरे सिर्फ एक ही बात आ रही है कि ये न सिर्फ यहाँ पर जयकारे हैं, बल्कि ये सीधे सीधे दुश्मन को चेतावनी भी और ये युद्ध घोष भी कि अगर इस बार कुछ हरकत की तो फिर बचोगे नहीं। नीरज, बिल्कुल, और इन तस्वीरों में, इन वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी के हम लोग देख सकते हैं साफ रनवे पे। पीछे जाइए रोमाना, बिल्कुल आखिर में इस वीडियो में जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी गाड़ी में खड़े हुए तो पीछे देखिए क्या है। पीछे दिखाई दे रहा है MiG-29 और S-400 मिसाइल सिस्टम इस रनवे पर दिखाई दे रही है। S-400 मिसाइल सिस्टम जिसके बारे में पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा किया गया था कि उसको तबाह कर दिया गया है, लेकिन इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पीछे खड़े हुआ है भारत का S-400 मिसाइल सिस्टम सुदर्शन चक्र, जो भारत ने रूस से लिया है। उस S-400 को दिखाया गया साफ तौर से कि जिसने पाकिस्तान के जो हमला किया था, उसने जो हम पर वार करने की कोशिश की थी, उसको किस तरह से नाकाम किया है S-400 मिसाइल सिस्टम ने, वो इस पे दिखाया गया, दर्शाया गया। साफ तौर से दिखा जा सकता है MiG-29 फाइटर जेट और ये S-400 मिसाइल सिस्टम। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जब कार में खड़े हुए हैं, अपनी गाड़ी में हैं, अपना एंटर कर रहे हैं, सैनिकों को अभिवादन कर रहे हैं, उसी दौरान पीछे की तरफ देखेंगे तो ये साफ तौर से दिखाया गया है कि पाकिस्तान और देश के दुश्मन देख लें कौन कौन से हथियार हैं हमारे, जिनसे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। नहीं, और ये जो मैसेजिंग जिसका मैं पहले जिक्र कर रही थी कि वो जो पाकिस्तान का झूठ और प्रोपेगेंडा था, ये उस पर स्ट्राइक, मैंने तो इसीलिए पहले कहा कि ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर है। ये आज की पाकिस्तान पर स्ट्राइक की भारत की तरफ से सबसे बड़ी तस्वीर है। ये 13 मई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक मैसेजिंग के जरिए पाकिस्तान के झूठ प्रोपेगेंडा पर सबसे बड़ा वार किया है, उसकी ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर है। और देखिए ना, कल जिस बात को कहा भी गया था कि साहब हमारे जितने एयरबेसेस कह लीजिए आप, हमारे जितने इक्विपमेंट्स हैं, वो सब पूरी तरीके से तैयार हैं, वो सब पूरी तरीके से ऑपरेशनल हैं और साथ ही न सिर्फ अगले मिशन के लिए तैयार बल्कि तत्पर भी। तो वो तैयारी भी यहां पर नजर आ रही है और वो तत्परता भी नीरज यहां पर नजर आ रही है, जिसका जिक्र मैं अभी कर रही थी कि ये जो यहां माहौल है, ये जो जयकारे हैं, वो सिर्फ जय विजय के जयकारे ही नहीं बल्कि सीधे सीधे युद्ध घोष भी है कि संभल जाए दुश्मन। बिल्कुल रोमाना, ये क्योंकि हम लोग तो साफ कर चुके हैं, भारत साफ कर चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर तो लगातार जारी रहेगा। सिर्फ उसको पॉज किया गया है स्ट्राइक के लिए, यानी अटैक करने के लिए। बाकी पाकिस्तान के ऊपर मॉनिटरिंग, सर्वेलेंस ये तो जारी रहेगी और यही वो हथियार है जिनसे वो सर्वेलेंस और जो है निगरानी रखी जाती है। इसी के लिए ही ये तैयार हमेशा रहेंगे। फॉरवर्ड एयरबेस है आदमपुर, तो वैसे भी वहाँ पर हमेशा मैंने खुद देखा कैसे 1 मिनट के अंदर फाइटर जेट्स जो हैं तैयार हो जाते हैं, उड़ान भरते हैं। मेरे ठीक सामने उस एयरबेस पर एक बार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई थी, उनकी तरफ से बहुत दूर एक फ्लाई करने की कोशिश किया फाइटर जेट। विद इन 2 मिनट्स हमारे जो फाइटर जेट्स हैं, MiG-29 और फाइटर पायलट, वो तैयार होकर आसमान में उड़ गए थे, हम बिल्कुल मेरी आंखों के सामने। तो ये दिखाता है कि आप किस समय, आप पीस टाइम में भी बहुत अलर्ट रहते हैं। जैसे ही आपको दुश्मन की कोई भी आपको भनक लगती है, आप एकदम तुरंत तैयार हो जाते हैं। और इस वक्त तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जैसे कि भारतीय वायुसेना ने साफ तौर से कहा है। तो इसीलिए हमारे जितने भी ये मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स हैं, एसेट्स हैं, हमारे वायु सैनिक हैं, थल सैनिक हैं, ये सभी जो हैं हमेशा तैयार हैं इस वक्त। और ये दिखाता है कि किस तरह का जोश भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया, पूरी दुनिया में आज जिसकी वाहवाही हो रही है कि इतना बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया गया। स्कार्दू हो, रावलपिंडी हो, सरगोदा हो, जहां पर उनके खुद के न्यूक्लियर एसेट्स तक रहते थे, उसके बेहद करीब जाकर भारत ने जो अटैक किया, ये दुनिया को दिखाया है कि पाकिस्तान का ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग जो करता था पाकिस्तान, आज तक करता आया है, अपने आतंकवाद के आड़ में दशकों से करता आ रहा था।
वो अब नहीं चलेगा। अगर आपने न्यूक्लियर की सोची भी, न्यूक्लियर अटैक करने की सोची भी, तो सबसे पहले आपके अटैक वहीं पर होगा। ये दिखाया भारत ने सरगोदा में किराना हिल्स पर अटैक करने के बाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।